नमस्कार, मैं हूं वरुण सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं कोलकाता के लाल बाज़ार मार्केट में। यूथ का बूथ में इस बार मैं आपको सुनाऊंगा कि आखिर यहां का युवा क्या कुछ सोच रहा है। चुनावी मौसम चल रहा है, हर कोई दावे कर रहा है। अपने दावों के बीच आखिर युवाओं की सोच क्या है, उसके चुनावी मुद्दे क्या हैं और वो किस आधार पर इस बार अपने मत का प्रयोग करने वाला है। तो चलिए मेरे साथ यूथ का बूथ में आज युवाओं से बात करते हैं। तो इलेक्शन में जब भी आप किसी से पूछेंगे तो आपको स्पष्ट जवाब मिलेगा, कौन जीतने वाला है, किसको वोट देंगे, क्या दिमाग में चल रहा है, या फिर वो आपको इतना कंफ्यूजन वाला जवाब मिलेगा कि आप खुद ही नहीं समझ पाएंगे कि आखिर किसको कौन जिता रहा है। तो बाबा, क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन में? तो ममता बनर्जी। आखिर क्यों? आप देखिए, सेंट्रल के इलेक्शन रहता तो अलग बात है, ये आपको स्टेट का इलेक्शन, और स्टेट में शायद ही कोई ऐसा है जो नाराज़ हो ममता बनर्जी से। शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो नाराज़ होंगे, जो अलग समुदाय के होंगे, जिनका मेंटलिटी अलग होगा, पॉलिटिकल होगा। हाँ। लेकिन आप एक गरीब तबका के लोग, हर किसी के लिए जात पात तो मायने नहीं रखता है। हाँ। हम लोगों के लिए रोज़गार सबसे बड़ी चीज़ है। डेली कमाना है, डेली खाना है। तो इसके लिए ममता बनर्जी ने बहुत सारा हॉकर्स को बहुत सपोर्ट किया। हमारा वोट, हम हॉकर हैं, हमारा वोट तो ममता बनर्जी को ही जाएगा। दीदी ठीक है। दीदी क्यों? दीदी क्यों? एक्चुअल में दीदी क्यों है यहाँ पर? दीदी जो डेवलपमेंट किया है बंगाल में, जो डेवलपमेंट किया है, तो डेवलपमेंट अच्छा तरीक़ा से डेवलपमेंट हुआ है। जैसे कि मेरा घर है दार्जिलिंग, ठीक है। दार्जिलिंग में इसका आगे सीपीएम का राज था, सीपीएम कभी गया नहीं है। तो इसका बाद में जो दीदी दार्जिलिंग में जाके गांव-गांव में रास्ता घाट बनाया है, ये अच्छा काम किया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि दार्जिलिंग में जिसको डेवलप करने दिया है दीदी को, उसको लोग को हिसाब भी लेना चाहिए। काम हो रहा है वहाँ, सिर्फ प्रॉब्लम है पानी का। और कलकत्ता में जो किया है दीदी, अच्छा काम किया है। तो दीदी के चाहने वाले मिल रहे हैं लगातार, उनसे और लोगों से पूछते हैं क्या हालात हैं। दादा, क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन में? इलेक्शन में तो भाजपा मोदी। क्यों? दीदी क्यों नहीं? परिवर्तन तो होना चाहिए। दीदी क्या किया 10 साल में? अब भाजपा की बारी है? बीजेपी को वोट देंगे? हाँ। पसंद आ रहे हैं मोदी जी? हाँ। दुकान ठीक चल रही है? हाँ। काम धंधा बढ़िया चल रहा है? हाँ। कौन आ रहा है इस बार? कौन आ रहा है? दीदी, दादा? अरे हम लोग क्या जानते हैं दीदी का? कोई भी आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? हाँ। तो लोग अपनी अपनी तरफ से बात रखते हुए नजर भी आ रहे हैं। हम लगातार लोगों से पूछ रहे हैं कि आखिर इस बार के चुनावों में क्या कुछ सोच रहे हैं। हाँ भैया, क्या माहौल लग रहा है? कौन जीत रहा है? दीदी, दादा, मोदी जी या फिर ममता बनर्जी? देखिए, लग रहा है तो यहाँ पर तो बीजेपी का ज़्यादा चांस है। बीजेपी का ज़्यादा लग रहा है? हाँ। अच्छा, कैसे लग रहा है? माहौल गर्म है पूरा, एकदम देख रहे हैं सभी, जहाँ भी देख रहे हैं वहीं हल्ला है मोदी जी का। अच्छा, जहाँ देख रहे हैं वहाँ मोदी जी का हल्ला चल रहा है। दीदी का कम सुन, दीदी का नहीं है? नहीं। दादा, सही लग रहा है? चुनाव में मज़ा आ रहा है? हर तरफ नेताजी दिख रहे होंगे हैं? तो अब तो ये जो चुनावी पोस्टर, बैनर, ये वो ताम झाम। अच्छा, भी इस बार बीजेपी की लहर ज़्यादा है। अच्छा। हाँ। बीजेपी की लहर ज़्यादा है? हाँ। हाँ भाई, क्या कह रहे हैं? लग रहा है? हम तो जान रहे हैं कि दीदी जीतेगी। अच्छा, आप जा रहे हैं दीदी जीतेगी? क्यों? कैसे लगा? नहीं, दीदी काम की हैं, काम बोलता है। अच्छा। हाँ। ये तो मोदी जी बोलते हैं काम बोलता है। मोदी जी नहीं बोलते, दीदी का काम है। मोदी जी खाली बोलते हैं। अच्छा। हाँ, दीदी करती हैं। हाँ। क्या लग रहा है? क्या? मोदी जी या दीदी? मोदी 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 जी। मोदी जी। ऐसा क्यों? परिवर्तन होना चाहिए ना। अच्छा, 10 साल दिए दीदी को, आप कहना है? हाँ। तो अब क्योंकि 10 साल में जो हुआ सो देख ही लिए, अब देखते हैं परिवर्तन करें क्या होता है। क्या क्या नहीं हुआ? आपको लगता है कि दीदी के काम टाइम में ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी? क्या क्या? नहीं, अभी देखिए, अभी जो काम होता है ना, PW रोड का जो काम हो रहा है, अब ओवर ब्रिज जो बन रहा है, ये सब दिखाई देता है। पहले इस चीज़ नहीं दिखाई देता था, अभी सब दिखाई देता है कि काम हो रहा है। इसलिए एक बार परिवर्तन करना चाहिए। अच्छा, तो आपको लगता है ये जो काम हो रहा है वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंटर से, हाँ, PWD के सेंट्रल से ही होता है। और जो ये जो बन रहे वो सेंटर का? सब सेंट्रल गवर्नमेंट का है। स्टेट गवर्नमेंट ने सड़कें नहीं बनाई। हम लोग घर जाते थे तो जब घर में जाने के लिए हमको जब रेल क्रॉसिंग होता था तो वहाँ पर 4 घंटा खड़ा रहना पड़ता था। अभी वो चीज़ नहीं है, अभी 4 घंटे में घर पहुँच जाते हैं। अच्छा, तो लोगों से बात कर रहे हैं हम लगातार और उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर जो है वो इस बार के चुनाव में क्या कुछ सोच रहे हैं, है ना? क्या कुछ लग रहा है? अच्छा, क्या लग रहा है इस बार? दीदी या दादा? दादा से। दादा। मोदी जी? मोदी जी। ऐसा क्यों?
सर काम अच्छा कर रहे काम अच्छा किया हैं जी। और दीदी ने काम नहीं किया? दीदी किया, लेकिन मोदी तो अच्छा काम कर रहा अच्छा, 10 साल दीदी को दिया, है जी। 10 अब साल सोचा कि कुछ और देखा जाए। जी जी हैं? जी ये जी। रोजगार मिल रहा है, नौकरी? देखिए उम्मीद कर सकते हैं इसके लिए। अच्छा, करते क्या हो? एक प्राइवेट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हो? अच्छा, कितना रुपए कमा रहे थे? वही सर 11-12 हज़ार। 11-12 तो आपको लगता है कि जिसकी सरकार बने कम से कम रोजगार को बहुत ज़्यादा प्रमुखता दे, जी हाँ, इसका नौकरियां मिलनी चाहिए, सरकारी नौकरियां और होनी चाहिए, जी, जी, जी। जिससे प्राइवेट जॉब कम हो, सरकारी लोग ज़्यादा जाएं, ज़्यादा सेफ्टी रहे, जी, यही जी। सब तो होना चाहिए। जी, जी, यूथ तो यही सोचता है, उसको लगता है कि रोजगार जितना बढ़े। क्या बात है, टाई वाई लगा के ऑफिस पास में ही है? हाँ, बैंक ब्रांच है मेरा, अच्छा, क्या कोटक बैंक में। अच्छा, कोटक में है, तो क्या लग रहा है इस बार देखिए, बोलना तो थोड़ा टफ है, फाइट बहुत टफ चल रहा है बीजेपी और टीएमसी का। कुछ कह नहीं सकते। अब बोलना थोड़ा टफ है, लेकिन है, लड़ाई बहुत तगड़ा चल रहा है, मतलब एकदम 50-50%। कौन जीतेगा कौन हारेगा कुछ पता नहीं चल पा रहा। देखिए, रियल बताए तो कहीं कहीं पे टीएमसी भारी पड़ रहा है, कहीं कहीं पे बीजेपी भारी पड़ रहा है। ओवरऑल बताए तो ये बोलना मुश्किल है कि कौन सत्ता में आएगा। तो ओवरऑल चांसेस देखिए, बंगाल है तो ऑब्वियस सब बारी है, पल्ला तो भारी ममता बनर्जी का ही होगा। तो टफ है, हम लोग बोल नहीं सकते, वो तो फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कौन। नौकरी बड़ी टफ है, इतनी गर्मी में जो है टाई लगा के खड़ा होना नौकरी पड़ तो रहा है। सबसे ज़्यादा टफ है। हम लोग तो मतलब कोरोना के टाइम में मैनेजमेंट को भी समझ में आया, कोरोना टाइम में भी बिजनेस हो सकता है, इसलिए हेल ऑफ प्रेशर है। ज़्यादा नहीं चाहिए, दीदी ठीक है बंगाल के लिए, जो भी दाल रोटी चल जा रहा है। दीदी कम से कम पेट में थोड़ा सा 2 रुपये का चावल तो दिया। यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं है, यहाँ पूरा फूड देखिए, इस जगह में खड़ा होने का टाइम नहीं है आदमी का पास। यहाँ आप लोग आके आराम से इतनी बात कर ले रहे, बिजनेस खत्म कर दिया, पूरा चौपट कर दिया, अच्छे कंपनी ऑफिस बंद हो गया। यहाँ पर ही लाखों आदमी का रोज आना जाना है, देखिए आदमी का रास्ते में पता नहीं है। जब से सरकार आया पूरा बर्बाद करते क्या हो? हाँ, क्या काम करते हो? हम शेयर मार्केट में काम करते हैं। शेयर मार्केट में कैसा चल रहा है? ठीक है, मोटा मोटी चल रहा है। आज मार्केट का क्या हालत है? थोड़ा बहुत शेयर मार्केट ठीक ही है अभी। मार्केट सही चल रहा है? हाँ, ठीक ही चल रहा है तो अभी। आज कमाया कुछ बढ़िया? हाँ, हम लोग तो थोड़ा छोटा मोटा डिपार्टमेंट में डेजिग्नेशन है, वो सब काम करता हूँ। तो इलेक्शन में लग रहा है कि जो भी जीतेगा कम से कम कुछ कर ले हमारे लिए, कुछ उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं। कोई अपने धंधे के लिए सोचता है, कोई किसी के लिए पब्लिक नहीं। नहीं। अच्छा, किसको जिता रहे हो? अरे हम लोग का दीदी सपोर्ट है। दीदी ने काम किया है। हाँ, दीदी बहुत काम किया है। तो आम पब्लिक से लगातार बात कर रहे हैं, कहीं और भी चलते हैं, वहाँ के हालात भी आपको दिखाते हैं और ये भी समझाते हैं कि आखिर आम पब्लिक का रुख किस तरफ हो रहा है। क्या ममता बनर्जी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी, इसकी तरफ जो है वो लोग रुख करते नजर आ रहे हैं, या डेवलपमेंट, विकास या विकास नहीं हुआ, इस बारे में ज़्यादा लोग सोचते नजर आ रहे हैं। तो युवाओं से लगातार हम बात कर रहे हैं और युवाओं की सोच को आपके सामने प्रदर्शित करते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो फिलहाल यूथ के बूथ में हम लोग कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या दादा लग रहा है इस बार? मोदी लग रहे हैं, क्यों? विकास के लिए। विकास हो गया? हाँ, मोदी आएगा तो विकास होगा। विकास होगा, दीदी नहीं? नहीं, क्यों? क्यों? दीदी तो कह रही है कि हमने स्वास्थ्य साथी दिया, कन्याश्री दिया, रोजगार खाली दिया। नाम का स्वास्थ्य साथी कार्ड, खाली नाम का। कोई हॉस्पिटल में जाता कहीं देखता नहीं, बोला चलेगा नहीं। नहीं चलेगा, नहीं। वापस हो जाता है। हाँ। तो कोलकाता के लाल बाजार में हम लोग हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि इस बार के इलेक्शन में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ नहीं चल रहा। तो दादा क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन में, कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है इस बार, दीदी या दादा? दादा। दादा, अच्छा। कुछ और लोगों से पूछ लेते हैं, क्या लग रहा है इलेक्शन में? इलेक्शन में क्या लग रहा है मतलब? अरे इलेक्शन में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? दीदी जीतेगा। दीदी जीतेगा? हाँ। दादा क्यों नहीं? दीदी जीतेगा। क्या लग रहा है दादा, कौन जीत रहा है? यहाँ बंगाल में? हाँ, बंगाल में तो दीदी जीतेगी। बंगाल में जीती। आप 2 सीट से 200 सीट तो कभी ला नहीं सकते ना एक बार में। या तो फिर इसके लिए चोरी करिएगा या कुछ भी कीजिएगा आप। कहीं राजनीतिक इतिहास नहीं है कि आप 2 सीट से 200 सीट एक बार में ला सकते हैं। तो अगर आप आ भी जाते हैं सत्ता में तो ये हम सोचेंगे, मेरे इसी मानसिकता वाले लोग ये सोचेंगे कि आप सही नहीं हैं। तो आना तो दीदी को ही है। दादा क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन में? इस बार इलेक्शन में तो भैया
समझ में नहीं आ रहा, दोनों तरफ ही बोल रहे हैं मैं जीत रहा हूँ, वो बोलता है मैं जीत रहा हूँ। 2 तारीख बाद समझ में आएगा। 2 तारीख के बाद ही क्लियर हो पाएगा कौन जीतेगा। 2 तारीख के बाद ही होगा, लेकिन में भी ऐसे ही लग रहा था कि ये जीतेगा वो जीतेगा, जो हारने वाला था वो जीत गया। तो ये बताना बहुत मुश्किल है वो समझ में। अच्छा मुझे बताइए, क्या इस बार के स्टेट इलेक्शन में राज्य के मुद्दे ज़्यादा हावी हो रहे हैं या सेंट्रलाइज मुद्दे या ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रवाद की बात आ रही है, हिंदी बंगाली की बात आ रही है, ये सारे मुद्दे नहीं, हिंदी बंगाली तो थोड़ा चल रहा है क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर बहिरागत बोल रही हैं और फिर जया बच्चन जी भी बहिरागत उनके प्रचार में आ रही हैं। वो वहाँ झारखंड का चीफ मिनिस्टर भी बहिरागत वो भी आ रहे हैं, फिर भी बहिरागत बोल रही हैं, ये समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन है। हमारा देश है, उसमें अलग अलग स्टेट है, उसमें बहिरागत तो क्या होता है बाहर का। ये मुद्दे भी कहीं ना कहीं दिमाग में लोगों के रहते हैं। दिमाग में तो है ही है, लेकिन माने दोनों तरफ से इतने ज़्यादा नीचे गिर रहे हैं कि पब्लिक दोनों को अपनी नज़रों से नीचे गिरता हुआ देख रही है। ये माने कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना नीचे गिर सकता है। देश के मुद्दे, राज्य के मुद्दे पता नहीं भैया, मैं साधारण आदमी हूँ, लेकिन मैं अपनी नज़रों में दोनों को नीचे गिरते देख रहा हूँ और इतना नीचे गिर रहे हैं कि एंड नहीं है कहीं पे। फर्क इस बात से युवाओं को पड़ता है कि उसके लिए क्या कुछ सोचा गया। फर्क इस बात से भी पड़ता है कि युवा जानता है कि इस बार के इलेक्शन में शायद हो सकता है कि तमाम राजनीतिक दल उसको अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश भी करें, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर उसके बुनियादी मुद्दों पर कौन कितना ध्यान दे रहा है। यही तो लोगों को लगता है कि काश हमारी सुन लेते, हमारे हालात को जान लेते, तो हमारे बारे में बात करना उतना ही आसान होता। कैमरा पर्सन नितिन के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 पश्चिम बंगाल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।